हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कई सारी चीजें बताने वाला हूं जो कि कुछ लीगल पहलू से रिलेटेड है, कुछ प्रैक्टिकल पहलू से रिलेटेड है। और दोस्तों आपको ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके विवादों में मदद करेंगी। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हम लोगों को दो तरह के काम करने हैं। पहला, हमको लीगल जानकारियां जन साधारण तक पहुंचानी है ताकि उनको पता चले कि उनके लीगल राइट्स क्या क्या है। सेकंड, हमको वो काम करने हैं जिससे सोसाइटी को कुछ फायदा मिले। दो चीजें हैं, इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो भी वीडियो बनाए जाते हैं आप लोगों के लिए लाए जाते हैं। अब दोस्तों हर वीडियो का अपना एक मकसद होता है। लीगल वीडियो का मकसद होता है कि आपके जो केस ऑलरेडी चल रहे हैं या फिर आपके ऊपर केस होने वाले आपके विवाद चल रहे हैं तो आपको एक रास्ता दिखाई दे। और दोस्तों जो ऐसे वीडियो होते हैं जो आपको अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो आपकी जो जड़ होती है ना, जिसकी वजह से विवाद हुआ, उन जड़ को खत्म करने में मदद करते हैं, अगर किसी को समझ में आ गए। लेकिन दोस्तों बात सारी ये है कि आदमी हर प्रकार का है और हिंदुस्तान की पूरी जनता आज के समय पे यूट्यूब देखती है। तो दोस्तों हर एक व्यक्ति अपने अपने नजरिए से चीजों को देखता है। अगर 100 लोग सही कहेंगे तो 10 लोग गलत भी कहेंगे। देखिए दोस्तों, यूट्यूब पर धीरे धीरे आप लोग जुड़ते चले गए, कई लोगों से ऐसे संबंध बन गए जो बिल्कुल आज घरेलू संबंध हो गए हैं। अब दोस्तों बात सारी ये है कि ऐसे में हम लोग का भी मन करता है कि भाई हम अपनी लाइफ के मोमेंट्स आपके साथ शेयर करें। और आप में से भी बहुत सारे लोग जो हमको भी एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी चीजें आपके सामने रखें। इसी के मद्देनजर दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी कम्युनिटी पोस्ट में कोई फैमिली फोटोग्राफ डाल दी या कहीं घूमने गए वहां की फोटोग्राफ डाल दी, तो अच्छा लगता है आप लोगों से शेयर करना। आप लोगों के बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ एक चीज और है। पिछले बहुत से समय से मेरे को एक मैसेज आ रहे थे कि सर आप जब भी कोई फोटोग्राफ पोस्ट करते हो तो उस फोटोग्राफ में आप होते हो या फिर आपके साथ आपके माता पिता होते हैं, और कुछ फोटोग्राफ में आपके साथ आपकी बेटी दिखी, लेकिन किसी भी फोटोग्राफ में आपकी वाइफ नहीं थी। अब दोस्तों फिर मेरे को उसके बाद कुछ कमेंट्स ऐसे आने लगे कि सर आपकी वाइफ और आपकी बेटी आपके साथ ही रहती हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे आए कि लगता है आप दिल जले इसीलिए बन गए क्योंकि आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई और फिर आपने ठान लिया कि मुझे ये सारी चीजें करनी है, और आप इस तरह की वीडियो लेकर के आने लगे जिससे हम लोगों को, पीड़ित लोगों को काफी राहत मिली। तो दोस्तों अलग अलग व्यू, कहने का मतलब लोगों के, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और कल मैंने एक फोटोग्राफ लगाई थी बहुत पुरानी अपनी मैरिज के टाइम की, तो वहां पर मैंने अपनी वाइफ के फेस को ढक दिया था। तो वहां पर भी एक व्यक्ति ने बोल दिया कि भाई ऐसा है कि आपने क्यों ढक रखा है, कि आपको अपनी वाइफ की शक्ल दिखाने पर शर्म आती है, आपको तो प्राउड होना चाहिए। तो कहने का मतलब दोस्तों कि बहुत से लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब दोस्तों आज तक मैं जो कुछ भी आपके लिए इस चैनल पे लेके आया उसका एक मकसद था, और दोस्तों आगे ये मकसद बहुत बड़ा है। तो मेरी आने वाले फ्यूचर का जो प्लान है, आपके लिए कुछ ऐसा लाना है जिससे आपको, आपके बच्चों को राहत मिले। तो दोस्तों उसके लिए कुछ सोचा हुआ है और बहुत ही जल्द वो ग्राउंड पे आने वाला है। अब दोस्तों उसके लिए हो सकता है मुझे अपनी पर्सनल लाइफ भी आपके सामने रखनी पड़े तो रखूंगा बिल्कुल। और दोस्तों बहुत ही जल्दी सब क्लियर करूंगा, सारा पर्दा हटाऊंगा इस पे से कि एक्चुअल में दिल जले आशिक हूं या कुछ और। जिस तरह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ की पूरी स्टोरी एक वीडियो बना के मैंने आपके सामने रख दी थी, उसी प्रकार से अब एक पर्सनल लाइफ की पूरी स्टोरी बना करके एक वीडियो आपके सामने रखूंगा। हो सकता है उस वीडियो से भी आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिले जो कि आपके मामलों में आपको फायदा पहुंचाए। तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत ही जल्द एक नई सीरीज आपके इस चैनल पर आप लोगों के लिए आने वाली है जो कि 101% बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचाएगी। अब दोस्तों देखिए, पर्सनल लाइफ में ना हर एक व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है कि कोई ऐसा चाहता है कि मैं इसे दुनिया के सामने लाऊं, कुछ ऐसा चाहते हैं कि दुनिया के सामने ना लाऊं, कुछ ऐसा चाहते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो वो सबको पता चले ताकि और लोगों के साथ गलत होने से बच सके। तो अलग अलग माइंडसेट सभी लोगों के आप में से भी होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जब कोर्ट में आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं शर्म महसूस होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि कोई हमें देख ना ले। तो अलग अलग माइंडसेट आप लोगों का हो सकता है इस विषय को लेकर के। लेकिन दोस्तों मैं आपको अपनी एक चीज बताना चाहता हूं, शर्माने की कोई बात नहीं किसी भी तरह की। जो भी जिसने आपके साथ गलत किया है, जो कोई भी आपके साथ गलत कर रहा है आपका पार्टनर, शर्माना उसको चाहिए, आपको नहीं। और दोस्तों आज के समय तो ये घर घर की बात बन चुकी है। तो डिपार्टमेंट्स जो आपके हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आपके प्राइवेट डिपार्टमेंट्स, आप सोचते हो कि वहां पे लेटर आ जाएगा तो आ जाएगा। सब लोगों को पता है आजकल शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां पे ये सब चीजें नहीं हो रही है। हर दूसरे घर में ये चीजें हो रही हैं। दोस्तों अधिकतर घर आज ये समस्या झेल रहे हैं, इस समस्या से पीड़ित हैं। अधिकतर बच्चे अपने किसी ना किसी एक पेरेंट के प्यार से वंचित हैं। अगर दोस्तों ऐसा है कि मेरी पर्सनल लाइफ को सामने ला करके, मेरी पर्सनल लाइफ को यहाँ यूट्यूब पर उतार करके कुछ लोगों को राहत मिलती है,
कुछ लोगों की कंफ्यूजन दूर होती है और कुछ लोगों को सीखने को मिलता है। तो मुझे उसमें फिर छुपाने की कोई बात नहीं है। मैं पूरा सब कुछ आपके सामने उतार दूंगा कि ये है कहानी, और फिर देखते हैं वो कहानी हमें कहां ले जाती है, किस डायरेक्शन में ले जाती है और क्या नया मोड़ आता है आप लोगों के लिए इस चैनल पे। क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग से इस चैनल को आपने बहुत सपोर्ट किया। मुझे याद है जब मेरे 3000 सब्सक्राइबर ही थे तभी आप लोगों के बहुत ज्यादा व्यूज चैनल्स पे आने लगे थे। तो दोस्तों मेरे को हमेशा सपोर्ट मिला, कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि 1-1.5 साल के अंदर चैनल यहाँ पे पहुंच जाएगा जहां आप लोगों ने इसको पहुंचा दिया। तो दोस्तों अब मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप लोग इतना ट्रस्ट करते हैं चीजों पे, तो मैं भी आपके लिए कुछ रिलायबल सोर्सेज से ऐसी जानकारी लेकर के आऊं जो अब आपके लिए यूनिक हो और आपको फायदा दे। इसके लिए पूरा प्रयास जारी है दोस्तों, और जो कुछ भी बन सकेगा जरूर किया जाएगा। देखो दोस्तों, आप में से ना 2 तरह के लोग होंगे। एक वो लोग होते हैं जिनके साथ कुछ गलत होता है और वो अपने साथ कुछ गलत कर लेते हैं। मतलब वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उसके पार्टनर ने धोखा दे दिया या उसका पार्टनर चला गया, और वो अपने साथ अपनी फैमिली के साथ कुछ गलत कर लेते हैं। और आप सोचते नहीं कि अगर हम इतना गलत कर रहे हैं तो हमारे बाद हमारी फैमिली का क्या होगा। और दोस्तों वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो फिर वो ठान लेते हैं कि अब मैं ढाल बनूंगा ताकि और लोगों के साथ ये गलत ना हो, और वो किसी ना किसी तरह से कोशिश करते हैं कि और लोगों के साथ ऐसा ना हो, जो मेरे साथ हो गया वो हो गया। वो प्रेरणा बनते हैं दूसरे लोगों के लिए। तो दोस्तों आपको ऐसा ही बनना है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, तो ठीक है, एक लाइफ खराब हुई लेकिन आप हजारों लाइफ बचा सकते हो अगर आप कुछ ऐसा कर सको जिससे बाकी सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, बाकी सारे लोगों को कुछ जानकारी मिलती है, बाकी सारे लोग अपने बच्चों का फ्यूचर बचा सकते हैं। तो आपको वो काम करना चाहिए, चाहे कैसे भी, किसी भी फॉर्म में। केवल अगर हम जीवन भर इसी बात को लेकर रोते रहे कि हमारे साथ गलत हो गया, हमारे साथ गलत हो गया, तो दोस्तों ये तो फिर सेल्फिशनेस हो गई ना, कि हम केवल अपनी बात कर रहे हैं, हम केवल अपने तक ही सीमित है। हमको अपने तक सीमित नहीं होना, हमें अपना दायरा खोलना है। हमारे चारों तरफ आप देखेंगे करोड़ों फैमिलीज हैं दोस्तों, और करोड़ों फैमिलीज में कितनी सारी फैमिलीज ऐसी होंगी जहां पर ये सारी समस्याएं हैं। तो अगर हम किसी के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे और हम कुछ ऐसा कर देंगे जिससे दूसरे लोगों को फायदा पहुंचता है, तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो अपनी जो असफलता है उसको नेगेटिव मानने की जगह उसको पॉजिटिव मानिए, और ये मानिए कि ऊपर वाले ने आपको एक ऐसा मौका दिया है कि इस मौके का लाभ उठा करके आप सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास दिन में 12 घंटे हैं और 12 घंटों में से आप 10 घंटे काम करते हैं, तो कम से कम 2 घंटे तो ऐसे हो सकते हैं ना जो आप दूसरे लोगों के लिए स्पेंड करें किसी भी तरह से। अगर आप मदद उनकी कर सकते हैं, 2 घंटे अगर आप वहां पे दे दें, तो ये नहीं है कि भाई अपना काम धाम छोड़ के दूसरों की मदद करो, ये पॉसिबल नहीं है। हर एक आदमी को अपनी अर्निंग चाहिए, हर एक आदमी को अपना जीवन भी जीना है, तो वो चीज आप करते रहिए, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम निकालिए इस चीज के लिए जिसमें हम उन लोगों को कुछ प्रोवाइड कर सके जिन्हें वास्तव में आज उनकी जरूरत है, जो वास्तव में उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर से कभी आप गुजरे थे। जो घटनाएं आपके साथ घट चुकी है, कोशिश कीजिए कि वो घटनाएं किसी और के साथ ना घटें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, बहुत सारे लोग हैं जो कि कमेंट्स में कानून लिखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि व्हाट्सएप मैसेज में कानून लिख के भेज देते हैं कि लॉ तो ये कहता है। दोस्तों इतने साल हो गए कोर्ट में काम करते करते, ये तो मुझे भी पता है कि लॉ क्या कहता है, लेकिन सारी बात यह है कि इतने साल जो कोर्ट में गुजारे, वो जो कोर्ट में गुजारे हुए समय है, उसमें साथ ही साथ ये पता चला कि जो बुक में लॉ लिखे हुए हैं उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। वो ग्राउंड रियलिटी आपको जाननी है। जो बुक में लिखा है वो तो गूगल पे मिल जाएगा, आप गूगल पे एक सर्च मारोगे, एक नहीं आपको हजारों लिंक मिलेंगे। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली काम कैसे होता है, कोर्ट कैसे काम करती है प्रैक्टिकली, पुलिस कैसे काम करती है प्रैक्टिकली, और किस तरह से चीजें चलती है, किन चीजों को एंटरटेन किया जाता है, किन चीजों को एंटरटेन नहीं किया जाता है, ये गूगल पे नहीं मिलेगा। ये पर्सनल अनुभव की बात है। तो इसलिए दोस्तों आप इस चीज को लेकर के मत पकड़ लो कि लॉ ये कहता है। लॉ तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन क्या वो सारा का सारा लॉ जो कहता है वो सच में उसकी पालना होती है? क्या चीजें वैसे ही धरातल पे भी हैं? नहीं, धरातल पर चीजें वैसी नहीं है, धरातल पर चीजें अलग है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो फॉलो होती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो फॉलो नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि एक अलग ढंग से फॉलो होती हैं। तो इसलिए यहां पर किताबी कीड़ा बनने से काम बिल्कुल भी नहीं चलता है। अगर दोस्तों चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, अगर आपको लगता है कि मैं किताबें पढ़ के अपना केस लड़ लूंगा, तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि किताबों में सिर्फ आपको लॉ मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल चीज नहीं मिलेगी कि प्रैक्टिकल चीज कैसे होती है। तो वो चीजें आपको खुद कोर्ट में ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों कई सारी चीजें होती हैं, जब हम केस लड़ते हैं तो हमें सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, वरना चीजें उल्टी पड़ जाती हैं, हमें परेशानी हो जाती है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, जनरल वीडियो था, कोई लीगल वीडियो नहीं था, छोटी छोटी जानकारियां मैंने आपको दी, और साथ ही ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है कि बने रहिएगा, इस चैनल पर आने वाली है नई सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।